वक्फ बोर्ड का विरोध इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट है और हम क्यों नहीं विरोध करेंगे। आप कभी एनआरसी लेके चले आते हैं, कभी ट्रिपल तलाक लेके चले आते हैं, कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेके चले आते हैं, कभी वक्फ बोर्ड का मुद्दा लेके चले आते हैं। मतलब ये एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और आप इस तरह से ये वक्फ बोर्ड ला के इस तरह से तो हमारी मस्जिदों को, हमारे खानकाह को, हमारे मदरसों को छीनने की कोशिश की जा रही है। अपने लिए, हम अपने राइट के लिए जो संशोधन हो रहा है वक्फ बोर्ड का, उसमें गलतियाँ क्या है? गलतियाँ क्या है? वो तो पूरी की पूरी गलती है, पूरी की पूरी गलती। कैसे? वो मेरी चीज़ है, आप मेरी चीज़ को छीन के इसको दीजिए, उसको दीजिए, उसको दीजिए, इसको दीजिए, ये कौन सी बात हो गई? सुधार होगा। मेरे पास ज़मीन है और हमने डोनेट कर दिया, इसमें केंद्र सरकार की हस्तक्षेप की क्या ज़रूरत है? वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं वो गरीबों के लिए जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही ज़मीन पे सोते हैं, हिंदू भी सोते हैं, क्रिश्चियन भी सोते हैं, पंजाबी भी सोते हैं, हर कम्युनिटी के लोग सोते हैं। गरीब हरी कम्युनिटी में है और अमीर भी हरी कम्युनिटी। अगर अमीर नहीं रहती तो डोनेट कैसे कर? इसलिए हम मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं इस धरना और प्रदर्शन के जरिए कि वो वापस ले ले। अगर वो वापस इस विधेयक को नहीं लेते हैं तो ये अभी तो छोटे पैमाने पर गर्दनी बाग और जंतर मंतर पे हुआ है, फिर उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित जो है सभी लोग सर पे कफन बांधकर जो है रास्ते पे निकलेंगे। मुसलमानों की जायदाद को हड़पने के लिए हड़प कर आप मुसलमानों के हितों की संरक्षण कर रहे हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित करके मुसलमानों के हितों की संरक्षण कर रहे हैं। देखिए, रमज़ान का महीना है और सरकार जो है वक्फ बोर्ड पे संशोधन करने का बात कर रही है। इसी को लेकर के आज बिहार के पटना में काफ़ी मुसलमान एकजुट हुए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है मैम वक्फ बोर्ड का? वक्फ बोर्ड का विरोध इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट है और हम क्यों नहीं विरोध करेंगे। आप कभी एनआरसी लेके चले आते हैं, कभी ट्रिपल तलाक लेके चले आते हैं, कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेके चले आते हैं, कभी वक्फ बोर्ड का मुद्दा लेके चले आते हैं। मतलब ये एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, बार बार मतलब समझिए उकसाया जा रहा है। लेकिन हम लोग उकसने वाले हैं नहीं, हम लोग गांधीवादी हैं, अपने राइट के लिए लड़ते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी डिमांड को मांगते रहेंगे और ये मेरा राइट है। और आप इस तरह से ये वक्फ बोर्ड ला के इस तरह से तो हमारी मस्जिदों को, हमारे खानकाह को, हमारे मदरसों को छीनने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड वाकई में है? वक्फ बोर्ड यही है, जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन है लेकिन मेरा कोई वंशज नहीं है, हम इस ज़मीन को डोनेट करते हैं। वो डोनेट किया हुआ ज़मीन है, ना कि वो गवर्नमेंट की ज़मीन। वो डोनेट किया हुआ है। जैसे अभी हम लोग का रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, इसमें हम लोग बहुत सारे सदका करते हैं, फितरा निकालते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या है और हम क्या दे रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। वक्फ बोर्ड के पास तो बहुत संपत्तियाँ होगी, फिर कितने हॉस्पिटल, कितने चीज़ें बनाई गई है वक्फ बोर्ड के नाम? बहुत सारी चीज़ बनाई गई, बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं, कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, ये सारे वक्फ बोर्ड पे ही है। बहुत सारे कॉलेज भी चल रहे हैं, हॉस्पिटल भी हैं। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल कहाँ पे है? अभी ये तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ है, हॉस्पिटल भी है। नाम बता दीजिए हॉस्पिटल का। कुछ हमको इसके आइडिया नहीं है अभी। आपको नहीं जानकारी? नहीं, आइडिया नहीं है, इसलिए नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन वक्फ बोर्ड हमारी ज़मीन है और हम अपने राइट के लिए जो संशोधन हो रहा है वक्फ बोर्ड का, उसमें गलतियाँ क्या है? गलतियाँ क्या है? वो तो पूरी की पूरी गलती है, पूरी की पूरी गलती। कैसे? वो मेरी चीज़ है, आप मेरी चीज़ को छीन के इसको दीजिए, उसको दीजिए, उसको दीजिए, इसको दीजिए, ये कौन सी बात हो गई? दूसरों को दे रही है, किसको दे रही है? अब किसको दे रही है वो तो आप लोग को भी पता है, किसको देगी, क्या करेगी गवर्नमेंट। नहीं, हमें नहीं पता, आप बताइए। नहीं, वो गवर्नमेंट को पता है कि किसको देना है, नहीं देना। ये तो एक पार्टिकुलर किसी को, कम्युनिटी को। आप अगर कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो संपत्ति है वो गवर्नमेंट लेकर किसी को दे रही है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होगा ना? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है किसको दे रही है और किसको देगी, वो तो खुद जाने। आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आपने इस पे बात कही, ठीक है। मैम, क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं? वक्फ संशोधन बिल जो आया है केंद्र सरकार के द्वारा, संशोधन, ये देश की जनता और संविधान के मानने वाले लोग इनको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये बर्दाश्त के लायक नहीं। रमज़ान का महीना है और आप लोग वक्फ पे ये विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का क्या उसमें गलतियां हैं वक्फ बोर्ड में? गलतियां हैं। हस्तक्षेप बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन हम डोनेट, क्या हस्तक्षेप कर रही है सरकार? हस्तक्षेप तो कर ही रही। हम अपने स्वेच्छा से ज़मीन दान करना चाहते हैं गरीबों के बीच में, जिससे कि उसका शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति जो गरीब तबका के लोग हैं सुधार होगा। मेरे पास ज़मीन है और हमने डोनेट कर दिया, इसमें केंद्र सरकार की हस्तक्षेप की क्या ज़रूरत है? वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं वो गरीबों के लिए जाती है। तो फिर बिहार में इतनी गरीबी क्यों है? इतने मुसलमान गरीब सड़कों पर क्यों रहते हैं? केंद्र कभी इसका जायज़ा लिया गया है?
तो उसमें जो गरीब लोग हैं उससे उनको फ़ायदा मिलता है, वहाँ पे स्कूल कॉलेज जो डेवलपमेंट है उससे उनको वो बेनिफिट तो ठीक मिलता है, है। लेकिन जो सड़कों पे काफ़ी ज़मीन है, संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, तो फिर क्यों मुसलमान जो है वो गरीब है, सड़कों पे सोया करते हैं? बहुत सारा ज़मीन को जो है अतिक्रमण भी कर लिया गया है। गरीब नहीं है, हिंदू भी गरीब है। वो तो मैं देखिए सारे गरीब है, लेकिन टारगेट करना सही नहीं है, हर कम्युनिटी तो आखिर अमीर भी मुसलमान है तभी ना डोनेट करते हैं। तभी तो डोनेट करते हैं ना। गरीब हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। ये क्या कह रही है? ये देखिए, गरीब हर जाति कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, पंजाबी भी। ये टारगेट नहीं करते कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही गरीब है। और अगर मुस्लिम लोग गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। गवर्नमेंट नहीं है, आप टारगेट कर, मैं टारगेट कर रही हाँ, हूँ। मैं आप कैसे? target- आप बोल रही हैं कि मुस्लिम गरीब लोग हैं। आपने कहा कि जो आपके पास जमीन है, वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, वो गरीबों के लिए है, तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी सड़कों पे कितने गरीब मुसलमान सोते हैं। देखिए, फिर क्यों गरीब? सिर्फ मुस्लिम लोग ही नहीं सोते हैं, आप उनमें जाके देखिए कितने। मैंने आपके जमीन के आपके हक देखिए, हम अपने हक की बात कर रहे हैं ना। हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही ज़मीन पे सोते हैं, हिंदू भी सोते हैं, क्रिश्चियन भी सोते हैं, पंजाबी भी सोते हैं, हर कम्युनिटी के लोग सोते हैं। गरीब हर ही कम्युनिटी में है और अमीर भी हर ही कम्युनिटी। अगर अमीर नहीं रहती तो डोनेट कैसे करते हैं? ये जाहिर सी देखिए, ये यहाँ की लड़ाई अपनी ज़मीन की है। यहाँ गरीबी अमीरी, और जहाँ तक गरीबी की बात है तो वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है? जो गरीब ज़मीन पे सोते हैं उसको घर बना मतलब के आपके हिसाब से जो ज़मीन पे सो रहे हैं उनको घर बना के गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है? गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसी है जो कि ज़मीन पर घर बना के दे दें, उन लोग को रहने का ये दे दें, रैन बसेरा दे दें, उन लोगों को खाने की बहुत सारा ये है पॉलिसी है, उनको देना चाहिए ना। ये सब क्यों नहीं दे रही है गवर्नमेंट? ये तो गलत बात है, ये एक टारगेट करने वाली बात है और हम लोग टारगेट होने वाले हैं नहीं। हम लोग अपनी लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे, मरते दम तक। टारगेट किया जा रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है। क्या कहेंगे आपके वक्फ बोर्ड को लेकर के विधेयक पारित किया जा रहा है? मैं यही कहना चाहूँगा मोदी सरकार से कि ये आर्टिकल 14, 15, 25, 30, 31 का ये विधेयक जो है उल्लंघन करता है। इसलिए हम मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं इस धरना और प्रदर्शन के ज़रिए कि वह वापस ले ले। अगर वो वापस इस विधेयक को नहीं लेते हैं तो ये अभी तो छोटे पैमाने पर गर्दनी बाग और जंतर मंतर पे हुआ है, फिर उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित जो है सभी लोग सर पे कफन बांधकर जो है रास्ते पे निकलेंगे और दिल्ली जाम करेंगे, जो है हर राजधानी को जाम करेंगे और जाम करके जो है सरकार को मजबूर करेंगे विधेयक को वापस लेने पर। ये मुसलमानों के लिए काला कानून है, ये वक्फ पर हमला है, ये हमारे आबा व अजदाद पुरखों की जायदाद को, प्रॉपर्टी को हड़पने का ये एक तरीका है और जो कभी मुसलमान जीते जी होने नहीं देगा। ये मुसलमानों की अमानत है, इस पर कभी भी मुसलमान खयानत नहीं होने देगा, इस पर सियासत नहीं होने देगा और मोदी जी की सियासत का भेंट नहीं चढ़ने देगा। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, आप अगर मुसलमानों के इतने ही हितैषी है तो गरीब मुसलमानों के लिए कुछ कीजिए। आप जो है रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कुछ कीजिए। आप अगर इतने ही इस इंसानियत का पैगाम को आम करते हैं तो आप लोगों के हित के लिए कुछ कीजिए ना। आप जो भी कानून लाते हैं वो लोगों को, जनता को मंजूर नहीं होता है। आप कृषि कानून लाए तो किसानों को मंजूर नहीं, आप तलाक़ सलासा का कानून लाए तो मुसलमान औरतों को मंजूर नहीं, आप CA NRC लाए तो दलितों, सिखों, ईसाई, जैन, बौद्ध और मुसलमानों को मंजूर नहीं। उसी तरह आज आप वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लेकर आए हैं जो मुसलमानों को मंजूर नहीं। तो आखिर आप ऐसा कानून लाते क्यों है जो जनता के हित में नहीं है? और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 15 से लेकर 31 तक ये कहता है कि जो है मुसलमान अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के हितों की संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है। तो क्या आप मुसलमानों की लिंचिंग करके मुसलमानों के हितों की संरक्षण कर रहे हैं? क्या मुसलमानों की जायदाद को हड़पने के लिए हड़प कर आप मुसलमानों के हितों की संरक्षण कर रहे हैं? मुसलमानों को प्रताड़ित करके मुसलमानों के हितों की संरक्षण कर रहे हैं? अगर आप मुसलमानों की हितों की संरक्षण नहीं कर सकते हैं तो आप गद्दे से उतर जाइए, क्योंकि आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण सरकार की जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं सरकार आपका संरक्षण नहीं कर रही है। हाँ? तो देखा आपने कि हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग थे, इनका विरोध है वक्फ बोर्ड को लेकर के। साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम इस बार दिखा देंगे।